हेलो एवरीवन, दिस इज़ कमल शर्मा, वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग अकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ करंट अफेयर। आज हम यहाँ पर 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड जो भी उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके पास न्यूज़ है यहाँ पर IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन टू बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट मथुरा रिफाइनरी यूपी। सो स्टूडेंट्स, पहले सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है ये इंडिया का पहला हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर इस्टेब्लिश करने जा रही है, दैट इज़ मथुरा में, यूपी में। तो यहाँ पर ये पॉइंट आप याद रखेंगे। IOC स्टूडेंट्स यहाँ पर याद रखेंगे, IOC इंडिया की लार्जेस्ट ऑयल फर्म है जो कि यहाँ पर पहला हाइड्रोजन प्लांट यहाँ पर इस्टेब्लिश करेगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, सिंपली आप समझेंगे, अभी इन फ्यूचर क्लीन एनर्जी की डिमांड जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए हम ऐसे फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं जो कि यहाँ पर कार्बन एमिशन जिनसे कम होता हो, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पर बात की जा रही है कि हम यहाँ पर हाइड्रोजन से रिलेटेड फ्यूल्स को यूज़ करेंगे इन फ्यूचर। तो क्लीन एनर्जी की यहाँ पर डिमांड को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन प्लांट लगाए गए। तो ये इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होने वाला है जो कि कहाँ पर लगाया जाएगा, मथुरा में, ठीक है, मथुरा यूपी में। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पॉइंट याद रखेंगे कि इस हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर कंपनी जो है वो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह का यूज़ नहीं करेगी। यहाँ पर 250 मेगावाट रीन्यूएबल एनर्जी जो सोर्सेज होते हैं, चाहे सोलर प्लांट वगैरह होते हैं, उनसे रिलेटेड जो मतलब उनसे जो प्रोड्यूस की गई इलेक्ट्रिसिटी है उसको यूज़ किया जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अभी हम यहाँ पर बात करें IOC के, तो स्टूडेंट्स इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे न्यू दिल्ली में एंड इसके साथ इनके चेयरमैन को भी ध्यान रखेंगे, दैट इज श्रीकांत माधव वैद्य। तो आपको नेम और यहाँ पर इनके हेडक्वार्टर का पता होना चाहिए और कहाँ पर ये इस्टेब्लिश की जा रही है, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे ताकि इंडिया जो है, जो पेरिस क्लाइमेट समिट में यहाँ पर गोल हमने इस्टेब्लिश किए थे, ठीक है, गोल अचीव करने का टारगेट रखा था, उनको पूरा कर सके। पेरिस क्लाइमेट समिट स्टूडेंट यहाँ पर याद रखेंगे एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, एक ट्रीटी है कुछ कंट्रीज़ के बीच में कि हम इन फ्यूचर कार्बन एमिशंस को कम करेंगे ताकि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। तो यहाँ पर याद रखेंगे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पर अडॉप्ट किया गया था इन 2015 और ये इम्प्लीमेंट हुआ था 2016 में। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको आप ध्यान में रखेंगे। इसके नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए तो नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास, गवर्नमेंट टू सेट अप अ वर्ल्ड क्लास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एट नोएडा में। स्टूडेंट्स देखो, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर गंगापुरम किशन रेड्डी, इन्होंने रिसेंटली यहाँ पर लोकसभा में कहा है कि इंडिया जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश करेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा यूपी में। स्टूडेंट्स, ये एक अम्ब्रेला बॉडी होगी जिसके अंडर जितनी भी इंडिया में हेरिटेज से रिलेटेड बॉडीज़ हैं, ठीक है, और जो इसके अंडर काम करेगी, ठीक है। ये एक अम्ब्रेला बॉडी होगी, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन की एक हेड बॉडी। इट इज़ एन अम्ब्रेला बॉडी अंडर विच ऑल हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विल ऑपरेट। ओके स्टूडेंट, तो आपने जस्ट याद रखना है कि कहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, दैट इज़ नोएडा यूपी में, ताकि इंडिया की जो भी टेंजिबल यहाँ पर हेरिटेज है, ठीक है, उसको कंजर्व किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, इन्होंने रिसेंटली रीनेम कर दिया है, मंडियाडू रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रख दिया गया है बनारस रेलवे स्टेशन। सो स्टूडेंट, सीधे सीधे क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली किस रेलवे स्टेशन का नेम बदलकर यहाँ पर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है, तो दैट इज़ मंडियाडू रेलवे स्टेशन, इसका नेम यहाँ पर रीनेम किया गया है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड ये जो स्टेशन है ये लोकेट करता है दैट इज़ इन वाराणसी। एंड स्टूडेंट्स, आपने एक और पॉइंट याद रखना है, यहाँ पर जो रेलवे है इंडिया, यहाँ पर रेलवे सिस्टम जो रहेगा इंडिया का रेलवे ट्रांसपोर्ट, इसमें टोटल कितने जोन्स हैं इन इंडिया में, तो देयर आर 17 रेलवे जोन इन इंडिया। एंड यदि हम यहाँ पर बात करें कि हमारे करंट इस वक्त रेल मिनिस्टर कौन है, दैट इज़ अश्विनी वैष्णव, जो कि रिसेंटली यहाँ पर अपॉइंट किए गए थे। तो अश्विनी वैष्णव इज़ द करंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए, नेक्स्ट न्यूज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडिया चेयर्स 27th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑफ ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज। स्टूडेंट्स, आपने जस्ट यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बनेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स इज द ग्रुप ऑफ 5 कंट्रीज दैट इज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, जो कि बना था कौन सी ईयर में, 2009 में। तो रिसेंटली इनकी एक यहाँ पर मीटिंग हुई है जिसको इंडिया ने चेयर किया है। मेन इस मीटिंग का जो हेड था वो कौन था, इंडिया। तो स्टूडेंट्स, आपने सिंपली एक पॉइंट याद रखना कि 2021 में जितनी भी मीटिंग्स होंगी
ब्रिक्स की, उसके कौन होस्ट करेगा? तो दैट इज़ इंडिया। इंडिया उनको होस्ट करेगा। चेयरमैनशिप 2021 की किसके पास है? दैट इज़ इंडिया। सो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए दैट इज़ साइंस जर्नलिस्ट हरी पुलकट, इन्होंने डेब्यू किया है, इन्होंने अपनी एक बुक यहाँ पर लॉन्च की है दैट इज़ स्पेस लाइफ मैटर। सो स्टूडेंट्स सीधे सीधे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि रिसेंटली किस साइंस जर्नलिस्ट ने कौन सी बुक को यहाँ पर लॉन्च किया है, तो अपने नेम भी याद रखना है हरी पुलकट, और इनकी बुक का भी नेम रखेंगे यहाँ पर। इस बुक में उन्होंने जो भी इंडिया की हिस्ट्री में रिमार्केबल इवेंट हुए हैं, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन भी किए हैं, लाइक एस्ट्रोसैट जो कि इंडिया का पहला स्पेस टेलीस्कोप था, या अनदर चीज़ें, उनके बारे में यहाँ पर बताया है। तो आपने नेम याद रखना है बुक के बारे में कि बुक का नेम क्या है और किसने इसको यहाँ पर लॉन्च किया है। ये उनकी एक डेब्यू बुक थी, फर्स्ट बुक थी, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात की जाए वर्ल्ड चेस डे। स्टूडेंट्स एवरी ईयर वर्ल्ड चेस डे ऑब्जर्व किया था ऑन 20 जुलाई को, क्योंकि इस दिन वर्ल्ड चेस फेडरेशन 1924 में 20 जुलाई को जो था वो फाउंड किया गया था। जो बॉडी यहाँ पर जो भी चेस से रिलेटेड इवेंट होती है उनको ऑर्गेनाइज करवाती है। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना कि वर्ल्ड चेस डे एवरी ईयर कौन सी डे को ऑब्जर्व किया था? दैट इज़ 20 जुलाई को, क्योंकि इस दिन 1924 में इसको फाउंड किया गया था, फाइट को, ठीक है, पेरिस फ्रांस में इसको फाउंड किया गया था। आज की डेट में इसके हेडक्वार्टर रहेंगे लॉसेन स्विट्जरलैंड। सो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं फाइट के। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने यहाँ पर ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। स्टूडेंट्स साथ में यहाँ पर याद रखेंगे आज की डेट में वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन है, ठीक है, एंड वुमेन वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन है। स्टूडेंट्स देखो जो भी वर्ल्ड में चेस प्लेयर हैं, ठीक है, जो नंबर 1 रैंकिंग पर प्लेयर होते हैं उनको हम बोलते हैं वर्ल्ड चेस चैंपियन, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नस कार्लसेन, ठीक है, नॉर्वे के ये प्लेयर हैं, ये आज की डेट में नंबर 1 प्लेयर हैं इन द चेस, तो इनको वर्ल्ड चेस चैंपियन है मैन की यहाँ पर रहेंगे। और वुमेन चेस चैंपियन जो रहेगी वो रहेगी वेन जुनजू, जो कि चाइना से यहाँ पर बिलोंग करती हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी साथ में ध्यान में रखेंगे। वेंकैया नायडू ने एड्रेस किया है वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ समिट 2021 को। स्टूडेंट्स आपने जस्ट याद रखना है वेंकैया नायडू जो कि हमारे करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट को कहाँ पर होस्ट यहाँ पर एड्रेस किया है, सॉरी, तो याद रखेंगे ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि लोकेट करती है सोनीपत हरियाणा में। यहाँ पर हमारे जो करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट को एड्रेस किया, एंड इसका जो थीम था वो क्या था? यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द फ्यूचर, बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल रेजिलेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी। तो स्टूडेंट्स ये जस्ट न्यूज़ है, इसको यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट वन, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर बिमल जलान, इनकी एक नई बुक इन्होंने यहाँ पर रिलीज किया, दैट इज द इंडिया स्टोरी। सो स्टूडेंट्स आपको पहले तो ये पता होना चाहिए बिमल जलान जो थे वो हमारे यहाँ पर फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। तो इनकी एक बुक आई है द इंडिया स्टोरी एन एपिक जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स आपको बुक का नेम और यहाँ पर पर्सन का नेम पता होना चाहिए कि किनके द्वारा ये बुक यहाँ पर रिलीज़ की गई। एंड साथ में बात की जाए आरबीआई की, तो स्टूडेंट्स आरबीआई के जो हेडक्वार्टर रहेंगे वो रहेंगे मुंबई महाराष्ट्र में। एंड यदि बात की जाए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि आरबीआई के जो करंट गवर्नर कौन है, दैट इज शक्तिकांत दास। तो नेम उनका भी याद रखेंगे, शक्तिकांत दास इज द करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है 2032 समर ओलंपिक्स टू बी होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया, एंड ये कहाँ पर होंगे, दैट इज़ ब्रिस्बेन। तो स्टूडेंट्स रिसेंटली ये न्यूज़ आई है, तो यहाँ पर याद रखेंगे समर ओलंपिक्स जो है वो 2032 के समर ओलंपिक्स को कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, तो दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया करेगी। अभी हम जानते हैं कि करंट में जो 2020 के ओलंपिक्स जो वो 2021 में हो रहे हैं, कहाँ पर हो रहे हैं, टोक्यो जापान में। 2024 के जो ओलंपिक्स होंगे वो पेरिस फ्रांस में ऑर्गेनाइज होंगे, एंड जो 2028 के जो यहाँ पर ओलंपिक्स रहेंगे वो रहेंगे लॉस एंजलिस यूएसए में, एंड जो 2032 के रहेंगे वो आपने याद रखना है ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे। तो जस्ट इनको याद रख लेना स्टूडेंट्स। एंड बात की जाए यहाँ पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो स्टूडेंट्स इसके हेडक्वार्टर आपको लॉसेन स्विट्जरलैंड में यहाँ पर मिलेंगे, एंड इसके जो प्रेसिडेंट है वो है थॉमस बाच जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। एंड यदि बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल भी याद रखेंगे, दैट इज़ कैनबरा, एंड प्रेसिडेंट जो रहेंगे वो रहेंगे यहाँ पर स्कॉट मॉरिसन। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट ये जो कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे। देन बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, 2 साइट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स हमारे लिए एक प्राउड की बात है कि इंडिया की रिसेंटली 2 साइट्स जो हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड हुई हैं। तो अभी इंडिया रिसेंटली सुपर 40 क्लब में यहाँ पर ऐड हुआ है। हम जानते हैं कि पहले 38 साइट्स थी, जो कि लास्ट साइट थी जयपुर, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एडेड थी। यूनेस्को
के बारे में याद रखेंगे। यूनेस्को के हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस में मिलेंगे और यूनेस्को जो था वो इस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1945। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म को भी ध्यान में रखेंगे। तो रिसेंटली यहाँ पर इन्होंने इंडिया की 2 साइट्स को ऐड किया है, दैट इज एक है रुद्रेश्वरा टेम्पल और सेकंड रहेगा धोलावीरा। रुद्रेश्वरा टेम्पल बिकम 39th साइट एंड धोलावीरा बिकेम द 40th साइट टू बी एडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए। रुद्रेश्वरा टेम्पल कहाँ पर लोकेट करता है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखेंगे पलमपट मुलुगु डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना के एक यहाँ पर मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली रुद्रेश्वरा टेम्पल यहाँ पर ऐड किए गए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, किस स्टेट में लोकेट करता है, दैट इज इन तेलंगाना। एंड स्टूडेंट्स एक और पॉइंट याद रखेंगे, इसको रामप्पा टेम्पल के भी नाम से जाना जाता है। एक पर्सन थे रामप्पा जिनके द्वारा इसको बनाया गया था, तो इसको रामप्पा टेम्पल के नेम से भी यहाँ पर जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड ये जो टेम्पल है ये बना था 1213 AD में, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। 1213 ईस्वी में इसको बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर नेक्स्ट जो साइट है दैट इज़ धोलावीरा। स्टूडेंट्स धोलावीरा इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट थी। इट इज़ द फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन टू बी एडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इंडिया की जो भी पार्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंडिया में आता था उसमें से ये पहली साइट है जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको ऐड किया है और ये बनी है 40th साइट। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया ने रिसेंटली यहाँ पर सुपर 40 क्लब में यहाँ पर ऐड हो गया है सॉरी। एंड इंडिया से ज़्यादा इटली, स्पेन, जर्मनी, चाइना, फ्रांस, इनकी मोर देन 40 साइट है। स्टूडेंट्स एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इटली के पास अभी मैक्सिमम जो साइट्स यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रहेंगी वो इटली की रहेंगी और दैट इज़ कितनी 57। ये रिसेंटली नंबर पहले चाइना और इटली दोनों एक नंबर पर थे 55। अभी इटली की 2 साइट ऐड हुई तो 57 यहाँ पर नंबर हो गया है। ओके, और इंडिया की टोटल साइट हो गई है 40, जिसमें से 32 कल्चरल रहेंगी, 7 नेचुरल रहेंगी और 1 जो वो मिक्स्ड की कैटेगरी में आएगी। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर साथ में थोड़ा सा धोलावीरा के बारे में भी याद रखेंगे। इस साइट को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 1968 में बाय जगतपति जोशी। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। धोलावीरा जो थी वो इन साइट्स के बाद, ये जो यहाँ पर साइट्स लिखी गई हैं, इन साइट्स के बाद 5th लार्जेस्ट साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि धोलावीरा इज द 5th लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज़ इन गुजरात। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड स्टूडेंट्स ये भी न्यूज़ हर इंडियन के लिए एक प्राउड मोमेंट है, दैट इज़ टोक्यो 2020 में मीराबाई चानू फ्रॉम मणिपुर, इन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीत लिया है। स्टूडेंट्स यहाँ पर वेट लिफ्टिंग की, यहाँ पर जो भी वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी में इन्होंने 49 kg में सिल्वर मेडल जीता है। तो स्टूडेंट्स आपको सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं कि रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक्स में यहाँ पर वेट लिफ्टिंग में इंडियन वुमन ने यहाँ पर 49 kg में किस इंडियन वुमन ने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है, दैट इज़ मीराबाई चानू फ्रॉम मणिपुर। स्टूडेंट्स इसके साथ आपने याद रखेंगे इन्होंने टोटल कितने kg वेट यहाँ पर लिफ्ट किया, दैट इज़ 202 kg। स्टूडेंट्स अब देखो 202 kg यहाँ पर पजल नहीं होना कि टोटल एक साथ होना 202 kg नहीं। यहाँ पर देखिए जब भी ये इवेंट होता है वेट लिफ्टिंग का तो यहाँ पर 2 तरह से होता है। एक इवेंट होता है स्नैच और दूसरा होता है क्लीन एंड जर्क। ठीक है, तो स्नैच में उन्होंने 87 kg एंड क्लीन एंड जर्क, स्नैच में आपको सीधे जो वेट लिफ्टिंग की जाती है वो सीधे उठाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें 87 kg और क्लीन एंड जर्क में 115 kg इन्होंने उठाया, तो टोटल मिलाकर 202 kg उठाया। एंड जो गोल्ड मेडल मिला है वो मिला है चाइना की हाउ जी हुई, जिन्होंने टोटल 210 kg यहाँ पर वेट लिफ्ट किया था। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके बाद नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यहाँ पर जस्ट डे का नेम याद रखेंगे, वर्ल्ड ब्रेन डे ऑब्जर्व किया था कौन सी डे को, तो वर्ल्ड ब्रेन डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन जुलाई 22। स्टूडेंट्स ये डे ऑब्जर्व किया जाता है कि लोगों में अवेयरनेस को इंक्रीज किया जाए अबाउट दी मल्टीपल स्क्लेरोसिस। स्टूडेंट्स इस डिजीज़ के प्रति लोगों के में अवेयरनेस लाई जाए, तो इसलिए ब्रेन डे यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया है। एंड इस साल का जो थीम है दैट इज स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, तो ये थीम रहेगा, तो डे का नेम याद रखेंगे एंड साथ में थीम को भी आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ऑब्जर्व ऑन 23 जुलाई। स्टूडेंट्स जस्ट नेम याद रखिए, 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे जो इंडिया में ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज
Philippines became world first country to used genetically modified golden rice for production. स्टूडेंट्स यहाँ पर फिलीपींस वर्ल्ड में पहली कंट्री बना है जिन्होंने प्रोडक्शन के लिए अप्रूवल दे दिया है। और किस चीज़ की प्रोडक्शन के लिए? जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस। स्टूडेंट्स देखिए, इसमें जो वीट होती है, राइस होते हैं, ठीक है, इनके जो प्लांट है जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं ग्रो करने के लिए, तो इसमें कहा जाता है कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण विटामिन ए की भी कमी हो जाती है। तो ये जो राइस है, ठीक है, जिनको डेवलप किया है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट विद द पार्टनरशिप ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फिलीपींस राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके द्वारा ये जो डेवलप किए गए हैं राइस, इनमें विटामिन ए की जो क्वांटिटी जो रहेगी वो काफ़ी रहेगी, जिससे जो भी चिल्ड्रन होते हैं उनमें ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है उसको कम किया जा सके और लाइफ्स को सेव किया जा सके। तो इसलिए यहाँ पर इनको जो गोल्डन राइस है इनको अप्रूव किया गया है। तो आपने जस्ट याद रखना है कि फिलीपींस कौन सी कंट्री ने सेंट्री जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस को यहाँ पर अप्रूवल दिया है, दैट इज़ फिलीपींस। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़ है केरला बिकम स्टूडेंट्स यहाँ पर कांडला बिकम फर्स्ट ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू अचीव ICBC ग्रीन सिटीज़ प्लेटिनम रेटिंग। स्टूडेंट्स पहले तो बात आती है कि ये रेटिंग देता कौन है, तो दैट इज़ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे न्यू दिल्ली में। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जितने भी इंडिया में है उनमें से कांडला का स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो वो पहला जोन बना है जिसको ये वाली यहाँ पर रेटिंग दी गई है। और आपको ये पता होना चाहिए कि कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पर है, तो दैट इज़ गुजरात में रहेगा, गांधीधाम में। तो ये न्यूज़ को याद रखेंगे कि पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन सा बना है जिसको कि यहाँ पर ICBC ग्रीन सिटिंग प्लेटिनम रेटिंग दी गई है। इसके नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास, पुरी बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट सिटी टू प्रोवाइड 24/7 ड्रिंकिंग टैप वाटर थ्रू सुजल प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पर नवीन पटनायक जो उड़ीसा के यहाँ पर CM रहेंगे, नवीन पटनायक, ठीक है, इन्होंने एक यहाँ पर स्कीम स्टार्ट की है सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप। तो इस योजना के अंडर जो है पूरी जो यहाँ पर रहेगा, पुरी में 24/7 ड्रिंकिंग टैप यहाँ पर टैप वाटर यहाँ पर पहुँचाया जाएगा। तो ये पहली यहाँ पर सिटी बनी है जहाँ पर ये इस तरह की कोई स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट की जा रही है। तो आपने जिस न्यूज़ को याद रखना है कि कौन सी सिटी पहली सिटी बनी है जिसमें 24/7 ड्रिंकिंग टैप वाटर यहाँ पर आएगा, तो दैट इज़ पुरी। एंड साथ में CM का ध्यान में रखेंगे। एंड यदि गवर्नर का क्वेश्चन बनता है तो दैट इज़ गणेशी लाल इज़ द करंट गवर्नर ऑफ ओडिशा, तो उनको भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर स्टूडेंट्स, बसवराज एस बोम्मई टेक चार्ज एज 23rd CM ऑफ कर्नाटका। स्टूडेंट्स हमने सेंट्री सुना होगा कि जो फॉर्मर CM थे BS येदियुरप्पा, इन्होंने रिज़ाइन दे दिया था कर्नाटका के CM की पोस्ट से। तो यहाँ पर जस्ट याद रखेंगे बसवराज एस बोम्मई ये बने हैं न्यू 23rd CM ऑफ कर्नाटका। एंड कर्नाटका की जो कैपिटल रहेगी दैट इज़ बेंगलुरु, तो उसको साथ में ध्यान रख लेंगे। इसके नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे एवरी ईयर ऑब्जर्व किया था ऑन 28 जुलाई को। स्टूडेंट्स डे का नेम याद रखना है कि डे कौन से दिन ऑब्जर्व किया था, मेन है थीम फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। सो थीम का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नर्सिंग एग्जाम, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। स्टूडेंट हेपेटाइटिस डे जो है एवरी ईयर 28 जुलाई को ऑब्जर्व किया था, क्योंकि इसके कारण काफ़ी सारी डिजीज़ हो सकती हैं। तो इसी के रिगार्डिंग अवेयरनेस के लिए यहाँ पर डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड मेन इसका थीम रहेगा, थीम को ध्यान रखेंगे, हेपेटाइटिस कांट वेट। तो ये इस साल का यहाँ का थीम रहेगा 2021 का। तो ये भी पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इसकी नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चले तो नेक्स्ट न्यूज़ इंदौर जो कि इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी है आज की डेट में, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया गया है क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम की बात करें कि प्रोग्राम किस चीज़ से रिलेटेड है। तो पहले देखिए ये प्रोग्राम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि चलाया जा रहा है बाय US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एक्सेलरेट क्लीन एयर सोल्यूशन इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। जो भी मिडिल इनकम एंड लो कंट्रीज रहेंगी वहाँ पर क्लीन एयर सोल्यूशन को यहाँ पर इंक्रीज किया जा सके। तो इसलिए इंदौर रहेगी इंडिया से सिटी, ठीक है। एंड सेकंड आपके पास जकार्ता इंडोनेशिया। इन दोनों सिटीज़ को सिलेक्ट किया गया है कि इस प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट करेंगी। तो
इंदौर जो रहेगी यहाँ पर इंडिया से अकेली सिटी है जो कि क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम है यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट आपने इस सिटी का नेम याद रखना कि किस इस प्रोग्राम में कौन सी इंडियन सिटी पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है, सिलेक्ट की गई है, सॉरी, तो दैट इज़ इंदौर। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। स्टूडेंट्स, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेट में लोकेट करता है, दैट इज़ मध्य प्रदेश, ठीक है। इसको रिसेंटली नेथ वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज़ अवार्ड मिला है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको जस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से टाइगर रिजर्व को रिसेंटली अवार्ड मिला है, नेथ वेस्ट ग्रुप अर्थ अवार्ड्स मिला है, हीरोज़ अवार्ड मिला है, तो दैट इज़ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ये अवार्ड दिया जाता है किसी इंडिविजुअल पर्सन को या फिर हम कहें किसी इंस्टीट्यूशन को जो कि यहाँ पर इकोसिस्टम को प्रिजर्व कर रहे हैं। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को रिसेंटली मिला है। एंड साथ में स्टूडेंट्स यहाँ पर याद रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था, दैट इज़ प्रोजेक्ट टाइगर। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट टाइगर कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, दैट इज़ 1973 में, ताकि हम टाइगर के नंबर्स को इंक्रीज कर सकें, क्योंकि ये भी एक इंडेंजर स्पीसीज़ है जो लुप्त हो रही है धीरे धीरे। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किए गए बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि हम टाइगर को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट न्यूज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूज़, इंटरनेशनल टाइगर डे कौन से दिन ऑब्जर्व किया था, दैट इज़ जुलाई 29। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी कहा, टाइगर एक ऐसी स्पीश है जो कि इंडेंजर स्पीश है, डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है, इनके नंबर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं। इंडिया में नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, बाकी कंट्रीज़ में डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एवरी ईयर टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डे ऑब्जर्व होता है, इंटरनेशनल टाइगर डे, जो कि जुलाई 29 को ऑब्जर्व होता है। एंड प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया स्टूडेंट्स, तो उसको ध्यान में रखेंगे। एंड टाइगर का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टाइग्रिस, तो इसको भी आप साथ में ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, 12th एडिशन ऑफ इंदिरा नेवी 2021 एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडियन एंड रशियन नेवी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको सीधे पूछा जा सकता है कि इंदिरा नेवी एक्सरसाइज हुई है किन किन कंट्रीज़ के बीच में हुई, तो दैट इज़ इंडिया एंड रशिया, और ये था 12th एडिशन, तो इसको पॉइंट याद रखेंगे। एंड दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये एक पॉइंट साथ में याद रखेंगे कि रशिया की जो कैपिटल है दैट इज़ मॉस्को रहेगी, एंड व्लादिमीर पुतिन जो वो पीएम रहेंगे। एंड साथ में यदि हम बात करें इंडियन नेवी के जो यहाँ पर चीफ रहेंगे वो रहेंगे यहाँ पर एडमिरल करमबीर सिंह जो है वो इंडियन नेवी की इस वक्त हेड रहेंगे, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पर न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने मेडिकल एजुकेशन की फील्ड में 27% की रिजर्वेशन दे दी गई, यहाँ पर अप्रूव कर दी गई है फॉर ओबीसी कैटेगरी एंड 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंटली किस फील्ड में ये कोटा जो है यहाँ पर 27% रिजर्वेशन दी गई ओबीसी को एंड 10% दी गई ईडब्ल्यूएस को, दैट इज़ मेडिकल एजुकेशन की फील्ड में, ठीक है। और ये रिजर्वेशन उनको दी गई है ऑल इंडिया कोटा स्कीम के अंडर। ऑल इंडिया कोटा स्कीम 1986 में यहाँ पर लॉन्च की गई थी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। एंड बात करें हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली नए मिनिस्टर बने हैं यहाँ भी, यूनियन मिनिस्टर मनसुख लक्ष्मण भाई मांडविया, तो नेम याद रखना, राज्यसभा के मेंबर है फ्रॉम गुजरात, तो ये इस वक्त हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहेंगे, तो इनको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, 14 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया रिसीव CATS एक्रीडिटेशन। स्टूडेंट, यहाँ पर देखो CATS मीन कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिसेंटली 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। तो उसी दिन हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव रहेंगे, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया है कि 14 टाइगर रिजर्व जो इंडिया के हैं उनको ये CATS एक्रीडिटेशन दिया गया है। तो यहाँ पर याद रखना कि कितने टाइगर रिजर्व को ये CATS एक्रीडिटेशन दिया गया है, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, इस साल पहली जो ग्लोबली CATS कंसल्टेशन मीटिंग जो होगी वो कहाँ पर होगी, दैट इज़ बैंकॉक थाईलैंड में होगी, तो इसको भी याद रखेंगे कि मीटिंग कहाँ पर होने जा रही है। और करंट हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है, दैट इज़ भूपेंद्र यादव, जिनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ से बिलोंग करते हैं, मीन राजस्थान से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेंगी, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई। सो आई होप आपके लिए ये यहाँ पर यूज़फुल होंगे। सो थैंक यू सो मच।